Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also click on bell button for the new videos. So students, today's our topic is on floral formula. जब भी हम किसी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं, किसी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम्स देते हैं that represent the complete information about that family or that plant. ठीक है, so this floral formula is the arrangement of parts. ठीक है, for by the signs. अलग अलग साइन दिए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए, और उन साइन के बेसिस पे हम किसी भी प्लांट की या किसी फैमिली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन करते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. सो दैट इज नोन एज फ्लोरल फॉर्मूला. तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसके लिए जो भी हम साइन यूज करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड या कोई स्पेसिफिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम कुछ साइन यूज करते हैं दैट आर, जैसे फर्स्ट आपको ये दिख रहा है सर्कल के अंदर अगर हम प्लस लगा रहे हैं, कंप्लीट प्लस. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है जिसको आप अगर प्लेन से एक किसी भी प्लेन से आप जो डिवाइड कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो या इस तरह से करो, किसी भी प्लेन से करो, मल्टीपल प्लेन से अगर इक्वल हाफ में फ्लावर डिवाइड हो रहा है तो उसको आप बोलते हो एक्टिनोमॉर्फिक, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन. ओके, देन नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है जिसमें आपका एक सिंगल प्लेन है और सिंगल प्लेन से ही फ्लावर मल्टीपल इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो सकता है. ठीक है, एक ही प्लेन से आप उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो. अगर आप कोई दूसरा प्लेन सपोज इस तरह से आप अगर वर्टिकली उसको डिवाइड कर रहे हो तो वर्टिकली वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से उसको कट कर रहे हो तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक. तो जाइगोमॉर्फिक के लिए आप क्रिश्चियन साइन या फिर जो परसेंटेज साइन है उसको आप यूज करते हो. ठीक है, देन थर्ड दैट इज द पिस्टिलेटेड फ्लावर. पिस्टिलेटेड सर्कल के नीचे अगर आप प्लस साइन ले रहे हो, दैट इज द पिस्टिलेटेड फ्लावर. पिस्टिल का मतलब होता है फीमेल ऑर्गन. अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल ऑर्गन है, फीमेल फ्लावर अगर आप ले रहे हो तो उसको आप बोलते हो पिस्टिलेटेड फ्लावर. लाइकवाइज अगर आप जीरो जो है उसके ऊपर की तरफ एरो का साइन ले रहे हो, दैट इज द स्टेमिनेटेड फ्लावर. स्टेमन्स यानी कि मेल फ्लावर अगर है, मेल पोर्शन ही फ्लावर में है, फीमेल पोर्शन अब्सेंट है, तो उसको आप बोलते हो पिस्टिलेटेड फ्लावर. इसके अगर ये आपके दोनों ही अगर सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन आपके फ्लावर में प्रेजेंट हैं. ठीक है, यानी कि ये लोअर साइड में आपका प्लस साइन है, अपर साइड में आपका एरो का साइन है, तो उसको आप बोलते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हर्माफेरोडाइट आप बोल सकते हो. देन नेक्स्ट इज के. के जो साइन है दैट इज फॉर द सेपल्स. सेपल्स जिसको आप बायोलॉजिकली आप बोलते हो कैलिक्स. ठीक है, जब आप फ्लावर को डिफाइन करते हो तो उसमें आपके 4 मेन वॉल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम. ठीक है, गाइनोशियम आपका सेंट्रल पोर्शन होता है, एंडोशियम उसके बाहर की तरफ आपका जो मेल पोर्शन होता है, जो आपकी कोरोला है दैट इज द पेटल कलर्ड जो पोर्शन होता है, और सेपल्स दैट इज नोन एज कैलिक्स. ठीक है, तो कैलिक्स जो है वो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है. तो कैलिक्स के लिए आप के से आप कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हो. के नीचे आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सेपल्स कैलिक्स जो है, कैलिक्स के एक सिंगल यूनिट को आप बोलते हो सेपल. तो सेपल्स कितनी आपकी टोटल 5 नंबर में है. ठीक है, और इस तरह से अगर है कोई भी इसके साथ और साइन नहीं लगा हुआ, नॉन ब्रैकेटेड फॉर्म में है, इट मीन्स फ्री है. ठीक है, और फ्री कंडीशन को आप लेते हो पोली. तो यहाँ पे आपका क्या है, सेपल्स है, तो पोली सेपलस कंडीशन, यानी कि जो सेपल्स हैं वो आपकी फ्री हैं. ओके, देन
अगर आप कैलिक्स ले रहे हो और 5 नंबर में है और ब्रैकेट से कवर्ड है, इट मीन्स जो सेपल्स हैं दैट आर 5 इन नंबर, ठीक है, और फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो जैसे आप फ्री फॉर्म जो थी उसको पॉलीसेपलस बोल रहे थे, ऐसे ही जो फ्यूज्ड फॉर्म होती है, फ्यूज के लिए हम लेते हैं एपो, ठीक है, एपो। फ्री के लिए लेते हैं पॉली और फ्यूज के लिए लेते हैं एपो कंडीशन। तो सॉरी, गैमो। एपो जो होती है वो आपकी जो ये है ओवरी है उसके अंदर आती है, तो गैमो कंडीशन लेते हैं। तो गैमोसेपलस, ठीक है, यहाँ आपकी पॉलीसेपलस थी, फ्री फॉर्म थी सेपल्स की, फ्यूज फॉर्म के लिए लेते हो आप गैमो, तो गैमोसेपलस। देन अगर आपकी कैलिक्स है वो 2+2 या 1+3 इस तरह से अगर दी हुई है, प्लस में आपकी 2 यूनिट अलग अलग से ज्वाइन की हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो सेपल्स हैं, टोटल नंबर कितना हो गया, 2+2 4, टोटल नंबर ऑफ सेपल्स आर 4, ठीक है, बट दे आर प्रेजेंट इन 2 वॉर्ल। एक वॉर्ल में आपका जो आउटर वॉर्ल है उसमें आपके 2 है, इनर वॉर्ल है उसमें 2 है, तो टोटल 4 हैं जो आपकी 2 वॉर्ल में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अगर आपका ऐसे दिया हुआ है कि ब्रैकेट है और ब्रैकेट में आपका एक नंबर है दैट इज डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, ठीक है, तो इस तरह से अगर दिया होगा तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है दैट इज द अपर लिप, एंड जो सेकंड नंबर होगा, ठीक है, जो डिवाइडर के पास होगा के नीचे की साइड होगा, उसको आप बोलते हो लोअर लिप, यानी कि लिप स्ट्रक्चर है। जो सेपल्स हैं वो लोब्स की फॉर्मेशन कर रही हैं, तो अपर लोब और लोअर लोब ये बन रहे हैं आपके। तो अपर लोब में आपकी 3 सेपल इंक्लूड हो रही है, लोअर लोब को फॉर्म करने के लिए आपकी 2 सेपल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। सो सेपल्स बाइलेबिएट, यानी कि 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट है, जिसमें जो अपर है उसमें आपका 3 नंबर प्रेजेंट है सेपल्स का, और लोअर के अंदर आपका 2 नंबर है, ओके। देन जो कैलिक्स है अगर वो इस तरह से दी हुई है 4-5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेपल्स हैं उनका नंबर 4 to 5, 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, ओके। देन इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट साइन आता है दैट इज सी। सी इज यूज्ड फॉर द कोरोला, ठीक है, कोरोला, कोरोला मीन्स पेटल, जो आपका कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर के अंदर। तो जो कोरोला है इसके नीचे आपको नंबर दिख रहा है जैसे 5, तो कोरोला यानी कि नंबर कितना है कोरोला का, पेटल, कोरोला की जो सिंगल यूनिट होती है दैट इज नोन एज पेटल, ठीक है, पंखुड़ियां जिसको आप बोलते हो। तो जो पेटल्स हैं दैट आर 5 इन नंबर, ठीक है, नॉन ब्रैकेटेड फॉर्म में है, इट मीन्स फ्री होंगी। तो जैसे यहाँ आप ले रहे थे पोली और गैमो, ऐसे ही यहाँ भी आप लेते हो पोली और गैमो। अगर फ्री है तो पोली, फ्यूज है तो गैमो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप सेपल्स थी यूनिट तो पॉलीसेपलस ले रहे थे, लाइकवाइज यहाँ आप क्या है फ्री ले रहे हो, इट मीन्स पोली पेटलस कंडीशन, ओके। देन अगर ब्रैकेट के अंदर आपका नंबर दिया हुआ है, इट मीन्स जो पेटल्स हैं वो 5 नंबर में है और फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ठीक है, तो फ्यूज फॉर्म को आप बोलते हो गैमो, तो गैमो पेटलस कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट वन, जो आपकी कोरोला है वो ब्रैकेट के अंदर उनका नंबर दिया हुआ है और डिवाइडिंग फॉर्म में 2/3, ठीक है, तो जो 2/3 है इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपकी थी 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लोब लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, तो ऐसे ही आपके 2 वॉल बन रहे हैं, ठीक है, और 2 वॉल में भी आपकी लोब्स हैं। अपर जो है उसके अंदर आपके 2 पेटल्स हैं और जो लोअर है उसमें 3 पेटल्स हैं, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे पेटल्स 5 इन 2 वॉल, ठीक है, और यानी कि 2 वॉल या फिर बोल सकते हो बाइलिप्ड कंडीशन। बाइलिप्ड में आपका अपर में अपर जो लोब होगा उसके अंदर कौन सा नंबर होगा, जो फर्स्ट नंबर है। डिवाइडिंग में जो होगा वो आपका लोअर लिप होता है, ठीक है। देन आपका है पी, जो पी है दैट रिप्रेजेंट द पेरियंथ, पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है। पेरियंथ का मतलब होता है जब आप सेपल और पेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, कैलिक्स कोरोला है उनको सेपरेट आउट नहीं कर पाते, आप नहीं बता पाते कि कौन सी कैलिक्स है कौन सी कोरोला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सेपल्स हैं वो पेटल्स की तरह से ही कलर शो करती हैं, या फिर जो पेटल्स हैं वो सेपल का कलर ले लेती हैं, ग्रीन कलर में आ जाती हैं। तो वहाँ पे जब डिस्टिंग्विश ना हो पाए वहां आप टर्म यूज करते हो
पेरियंथ, ठीक है। और जो पेरियंथ है उसकी सिंगल यूनिट दैट इज नोन एज टेपल, ठीक है। पेरियंथ की सिंगल यूनिट को आप बोलते हो टेपल। तो टेपल कितने नंबर में है आपका 5, नॉन ब्रैकेटेड फॉर्म में है इट मीन्स फ्री पेरियंथ प्रेजेंट है, ब्रैकेट फॉर्म में है तो फ्यूज पेरियंथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पोली और गैमो ले रहे थे, लाइकवाइज टेपल्स आप सिंगल यूनिट ले रहे हो तो पोलीटेपलस गैमोटेपलस, इस तरह से आप इसके अंदर टर्म यूज कर सकते हो। देन पेरियंथ के अंदर आपका 3+3 अगर अरेंजमेंट है इट मीन्स पेरियंथ जो है उसमें टोटल नंबर टेपल्स का 6 है, ठीक है। और जो 6 है वो आपके 2 लोब्स या 2 वॉल के अंदर प्रेजेंट है, आउटर वॉल में 3 है, इनर वॉल में आपकी 3 है, ओके। देन ए दैट रिप्रेजेंट द एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है ए। तो कितना नंबर है एंड्रोशियम का 5, दैट इज फ्री, एंड्रोशियम 5 और फ्री, ठीक है। लाइकवाइज अगर ब्रैकेट के अंदर है तो एंड्रोशियम 5 फ्यूज्ड फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी जो अरेंजमेंट है वो आपकी डिफरेंट टाइप की आती है, जैसे आप जो फ्लावर आपने स्टडी किया था तो उसमें आपकी सेपल्स पेटल्स और इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे या एंड्रोशियम गाइनोशियम है उनके अंदर कितने आपके जो यूनिट है, मतलब जैसे कार्पल है गाइनोशियम के अंदर तो कितने नंबर में प्रेजेंट है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है, ये सारा आपका आया था कि उसको आप स्पेसिफिक क्या टर्म देते हो, ठीक है। तो जो एंड्रोशियम है इसके अंदर सपोज आपका 2+2 अरेंजमेंट है, यानी कि 2 वॉल बने हुए हैं, एक वॉल के अंदर आपकी 2 जो स्टेमन है, ठीक है। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को आप स्टेमन बोलते हो, तो 2 स्टेमन एक वॉल में है, 2 स्टेमन एक वॉल में है, ठीक है। इट मीन्स टोटल 4 एंड्रोशियम एंड डाइनामस, डाइनामस आप यूज करते हो वॉल के लिए, डाई का मतलब 2 वॉल जहां आपके प्रेजेंट है। लाइकवाइज 2+4 अगर अरेंजमेंट है तो यहाँ पे आप लोगे टेट्राडाइनामस, यानी कि एक वॉल जो है उसके अंदर आपकी 4 जो स्टेमन्स है वो प्रेजेंट है। टोटल कितने हैं 6, 4+2, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप टेट्राडाइनामस, जिसमें एक में 4 हो, एक में आपके 1, 2, 3 जितना भी नंबर टोटल एंड्रोशियम जो आप ले रहे हो, टोटल नंबर ऑफ स्टेमन्स जो ले रहे हो, ठीक है। 5 ले रहे हो 1+4, ठीक है, 2+4, मोस्टली 2+4 की जो अरेंजमेंट है दैट इज टेट्राडाइनामस, ओके। एक और कंडीशन होती है जिसमें 1+9, ठीक है, ये कंडीशन होती है, यानी कि एक जो आपका स्टेमन है वो फ्री है और 9 जो आपके स्टेमन्स हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे में। तो इस कंडीशन को आप बोलते हो डाईएडल्फस, डाईएडल्फस। जहां आपके फ्री है दोनों वॉल वहां आप यूज कर रहे हो डायनामस, जहां एक जो वॉल है वो फ्री है, उसमें जो नंबर है वो फ्री है, सिंगल स्टेमन था फ्री था, दूसरे में फ्यूज्ड फॉर्म में है। यहाँ आपके वॉल 2 थे लेकिन फ्री कंडीशन थी, यहाँ आपकी फ्यूज्ड कंडीशन है, तो फ्यूज्ड के लिए आप एडल्फस यूज करोगे, डाईएडल्फस। दो आपके वॉल हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपके जो कोरोला है वो एंड्रोशियम के साथ ज्वाइंट फॉर्म में है तो उसके लिए आप अर्क बनाते हो। कोई भी पोर्शन स्टेमन्स है वो आपके कोरोला के साथ अटैच है या गाइनोशियम के साथ अटैच है, ठीक है। तो कोई भी पोर्शन अगर 2 पोर्शन एक साथ अटैच है, किसी पॉइंट से ज्वाइंट है, तो उन पे आप दोनों पे अर्क लगा देते हो, ठीक है। तो अर्क का मतलब फ्यूज फॉर्म में होना। तो जैसे यहाँ पे है आपकी जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स एपीपेटलस कंडीशन, एपी का मतलब होता है फ्यूज, पेटल्स, पेटल्स के साथ में स्टेमन फ्यूज फॉर्म में है, ठीक है। तो उसके लिए आप दोनों के बीच में अर्क लगाओगे, ठीक है। जो गाइनोशियम है उसके लिए आप यूज करते हो जी। तो गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट है दैट इज कार्पल। तो कार्पल कितने नंबर में है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है जैसे 2 नंबर में 2 कार्पल प्रेजेंट है, इसके नीचे आपका डैश लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ओवरी है वो सुपीरियर है, जितने यहाँ पे आपका कार्पल्स हैं वो सारे सुपीरियर है, वो ऊपर है। बाकी जो 3 वॉल हैं एंडोशियम, कोरोला और कैलिक्स, वो ओवरी के नीचे से बेस से ओरिजिन हो रहा है उनका, तो ओवरी सुपीरियर है, 3 वॉल इंफीरियर है। तो जो सुपीरियर, जैसे ये ओवरी होगी आपकी,
ठीक है। 2 है, कोई ब्रैकेट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कार्पल्स है वो ब्रैकेट फ्री है, इट मीन्स फ्री कंडीशन के लिए आप क्या लेते हो, एपो, और कार्पल्स के लिए कार्पस, एपो कार्पस, जहां कार्पल्स फ्री हो, ठीक है। अगर आपके गाइनोशियम 2 नंबर है और ऊपर की साइड नंबर के ऊपर आपका डैश लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ था तो सुपीरियर थी ओवरी, ऊपर लग गया तो इंफीरियर ओवरी होगी, यानी कि जो 3 वॉल है वो ओवरी से ऊपर से ओरिजिन हो रहा है उनका, ठीक है, ओवरी नीचे से ओरिजिन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, ठीक है। देन अगर ब्रैकेटेड फॉर्म में है कार्पल्स तो इसका मतलब फ्यूज हो गए हैं, 2 कार्पल थे दोनों फ्यूज हो गए हैं, तो उसको आप बोलते हो फ्यूज कंडीशन को सिन कार्पस। यहाँ एपो कार्पस थी फ्री के लिए, यहाँ पे आपके आगे सिन कार्पस कंडीशन, ओके। तो ये आपके साइन है जो आप फ्लोरल फॉर्मूला बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सपोज जैसे हम यहाँ ले रहे हैं सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर अगर हम ले रहे हैं एग्जांपल सोलेनम नाइग्रम, तो उसमें आपका ये फ्लोरल फॉर्मूला होता है। तो जब भी आप इसको रीड आउट करते हो, ठीक है, तो रीड आउट करने में आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सर्कल के अंदर आपका प्लस है, 0 के ऊपर आपका एरो, नीचे की साइन आपका प्लस साइन है, के 5, इस तरह से आप रीड आउट नहीं करते। आप इनके जो एक्चुअल टर्म है वो आप इसके लिए यूज करते हो। जैसे जो ये साइन है इसके लिए आप करते हो एक्टिनोमॉर्फिक, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, हर्माफेरोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग कैलिक्स 5 दैट आर फ्यूज्ड, यानी कि गैमोसेपलस कंडीशन, ठीक है, जो कोरोला दैट आर 5 एंड आल्सो फ्यूज, तो जो गैमो कंडीशन है, गैमो पेटलस कंडीशन। एंडोशियम स्टेमन्स 5 नंबर में है एंड फ्यूज्ड विद कोरोला, इट मीन्स एपीपेटलस कंडीशन इन स्टेमन। गाइनोशियम 2 कार्पल्स आर फ्यूज्ड, सो सिन कार्पस कंडीशन, एंड लोअर साइड में आपका जो मार्क है वो लगा हुआ है नंबर के नीचे की तरफ डैश, इट मीन्स जो ओवरी है वो आपकी सुपीरियर। तो इस तरह से आप रीड आउट करोगे एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफेरोडाइट कैलिक्स दैट आर 5, ओके, गैमोसेपलस कंडीशन, कोरोला 5, गैमोपेटलस कंडीशन, एंडोशियम 5 एपीपेटलस, गाइनोशियम 2 सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को रीड आउट करेंगे। अब इसी जो फॉर्मूला है इसी को आप यूज करते हो फ्लोरल डायग्राम के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप जो बता रहे हो कंडीशन, उसी के बेसिस पे आपका पूरा प्लांट है या जो पूरी फैमिली है वो डिफाइन हो जाती है कि जो सोलेनेसी फैमिली है उससे आप ले रहे हो सोलेनम नाइग्रम, इट मीन सोलेनेसी फैमिली में क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं आपके, ज्यादातर आपके हर्माफेरोडाइट फ्लावर होते हैं। तो इस तरह से जो ये एक जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट जीनस या किसी स्पीसीज को, किसी प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी की हेल्प से आप फ्लोरल डायग्राम बताओगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस इज अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला, हाउ you form the floral formula or how you remember that, okay. Hope you guys get it well. If you having any query then you can comment on my video. Thank you.